का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं। भाई मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था और ना ट्रेडिंग कर पा रहा था। मार्केट को देख लेता था कभी कभार तो, लेकिन ट्रेड ना तो मैंने की और ना मैंने आप लोगों को भाई ट्रेड बताई। तो कोई बात नहीं, हम फिर मार्केट में आ गए, देखते हैं कैसा हमारा रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है भाई। निफ्टी बहुत भयंकर गिर चुकी है भाई। हम जब हम काम कर रहे थे तो 25 साढ़े 25 के आसपास थी, अब 23,000 पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि फ़िलहाल निफ्टी कहाँ है और निफ्टी थी कहाँ। ठीक है, हमें देखना क्या है, हमें काम करना कहाँ है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट जितने मेरे थे और जितने मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, भाई बहनें हैं, ये सारी की सारी भाई जो कि तुम हैं, सोच रहे होंगे कि भाई सर कहाँ चले गए, वीडियो अपलोड अभी तक नहीं हो ये काफ़ी महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। तो शुरू कर लेते हैं भाई, हम अपने टारगेट को, कहाँ हमें ट्रेड लेना है निफ्टी में और कहाँ ट्रेड नहीं लेना है निफ्टी में। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 23,200 नहीं 23,176 की है। अगर मैं बॉक्स की बात करूं, अगर मैं इन कैंडल की क्लोजिंग की बात करूं, कैंडल की क्लोजिंग ये दिख रही होगी, डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है बताऊं आपको, 23,206 और 23,176, यानी कि 25 या 30 पॉइंट का डिफरेंट आ रहा है भाई कैंडल की क्लोजिंग में और बॉक्स की क्लोजिंग में। जो निफ्टी जो हमारा ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, जो चार्ट यानी कि ट्रेड के लिए, यानी कि मार्केट के लिए सबसे बेस्ट जो चार्ट माना जाता है वो ट्रेडिंग व्यू को माना जाता है, आप लोगों को सबको पता है। तो शुरू करते हैं भाई। देखो, अगर क्लोजिंग वाली जो कैंडल है, अगर उससे वहीं फ्लैट ओपन हुई है निफ्टी कल के दिन, और फ्लैट ओपन होने के बाद अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है, यानी कि 23,200 या 210 6 के ऊपर निकल जाती है, 50 दिन की मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करती है, तो हम अपनी कॉल साइड जाएंगे 23,263। ठीक है, यानी कि 263, यानी कि मैंने मार्केटिंग भी लगा रखी है, आप लोग लगा लेना मार्किंग। यहाँ तक हम जाएंगे क्लोजिंग कॉल के लिए। अगर किसी वजह से ये ब्रेक हो जाता है, देखो यहाँ अपने ट्रेड को एग्जिट करना ही करना है, यानी कि अपने प्रॉफिट को बुक करना है। सिंपल सी बात है, रिस्क मत लेना, बुक कर लेना, दूसरा ट्रेड लेंगे। अगर क्लोजिंग जो कैंडल इस कैंडल को ऊपर क्लोज कर देगी, यानी कि रेजिस्टेंस जो है, और दूसरी कैंडल अगर उसके ऊपर निकल गई, तो हम दूसरा ट्रेड लेंगे भाई, पेपर ट्रेडिंग कर लेंगे और फिर बड़े टारगेट के लिए जाएंगे। बड़े टारगेट के लिए कहाँ जाएंगे, 23,342 पर जाएंगे भाई। आई भाई बात समझ में आपकी, यानी कि सिंपल सा फंडा है, ऐसे चले जाएंगे। और अगर बड़ा गैप अप खुल जाए, अगर गैप अप ही खुला, कहाँ खुला, 23,263, यानी कि जो हमारी पहला रजिस्टेंस है, अगर यहाँ गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दिया मार्केट ने, निफ्टी ने, तो फिर भी हम कॉल साइड ही जाएंगे, नहीं रुकेंगे, कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, वहीं तक जाएंगे भाई, 23,300, यानी कि 350 पर, ये जो सेकंड वाला रजिस्टेंस है हमारा। और अगर बड़ा गैप अप खुल गया, ठीक है, सेकंड वाले रजिस्टेंस पर हमारी ओपनिंग हुई निफ्टी की, तो नेगेटिव कैंडल अगर बनी, ठीक है, दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई, तो हम कहाँ आएंगे, पुट साइड आएंगे पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। और पुट साइड कहाँ तक आएंगे, ये रजिस्टेंस है ना, फिर सपोर्ट का काम करेगा। ये बात ध्यान रखना, जो 23,263 और 64 का, ये फिर आपका रजिस्टेंस का काम करेगा। 50 दिन की मूविंग एवरेज रजिस्टेंस का काम करेगी भाई, फिर सॉरी सपोर्ट का काम करेगी फिर आपका। और जो रजिस्टेंस बना था ये भी सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल सा फंडा है अपना तो। लेकिन गैप अप कहाँ खुला, मैं कह रहा था आपका गैप अप कहाँ खुला, 23,350, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं आई, मार्केट ऊपर ही निकल गई। मान लेते हैं कि नीचे नहीं है भाई, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटेजी लगेगी गैप फिलिंग वाली। सिंपल सी बात है, गैप फिलिंग वाली स्ट्रेटेजी लगेगी, जो वीडियो डली हुई है देख लेना जाकर। बस हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, दूसरी कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए, या तीसरी कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो, और सीधा कहाँ जाएंगे, अपने सेलिंग एरिया तक हम अपने टारगेट रखेंगे, जो 23,000, मैं पूरा बताता हूँ, 23,413 से शुरू होकर 23,450 तक लगभग बना हुआ है, और ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज भी आ रही है भाई। हम यहीं तक अपने टारगेट को रखेंगे। सिंपल सा फंडा है भाई अपना तो। और यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल मिल जाती है आपको, तो फिर नीचे आएंगे हम, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है निफ्टी, तो हमें जाना कहाँ है, आज का जो लो है, ठीक है, आज का जो लो बनाया निफ्टी ने,
वो बनाया भाई 23,134 का। तो 23,134 के नीचे जब निफ्टी निकलेगी, यानी कि ये कैंडल छोटी मोटी जितनी भी है, इसके नीचे जब मार्केट निकल जाएगी, निफ्टी की कैंडल निकल जाएगी, तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे भाई, ये मार्किंग मैंने लगा रखी है, आप लगा लेना। 23,100 से लेकर और 23,080 तक की ये मार्किंग है भाई। पूरी की पूरी कैंडल देखकर मार्किंग कर लेना। और मार्किंग करने के बाद ग्रीन कैंडल से ही ग्रीन कलर से ही आप मार्किंग करना। उसकी वजह ये होती है कि हमें पहचान हो जाती है कि हमारा डिमांड एरिया है, सिंपल सी बात है। और पुट साइड तो आएंगे तो हम जरूर, लेकिन यहाँ हम पुट साइड आने के बाद कहाँ तक ही रहेंगे, अपने डिमांड एरिया तक पुट साइड रहेंगे। पुट साइड आने के बाद अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। और जब इस डिमांड एरिया में हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा और नीचे निकल जाए, कहाँ निकले, 23,050, ये यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है, यहाँ तक भी आ सकती है। मैं पूरा लगाता हूँ, ये वाला 23,000 लिख लो भाई, 23,400 23,050 तक निफ्टी आ सकती है। अगर हमें यहाँ 23,050 पर अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है या हमारे डिमांड एरिया में पॉजिटिव कैंडल मिलती है, दोनों स्थिति में अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है, या ध्यान से एक बात और सुन लेना, अगर डायरेक्ट ही गैप डाउन ओपन हुई निफ्टी कहाँ, 23,050 पर या डिमांड एरिया पर, फिर वही स्थिति सेम रहेगी। जैसे ही पॉजिटिव कैंडल बनी, दूसरी कैंडल उसके ऊपर निकली, ठीक है, तो हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड कहाँ तक जाना है, अगर आई 23,050 पर नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल मिली, गैप डाउन ओपन हो या मार्केट नीचे आकर पॉजिटिव कैंडल मिले, तो पहला टारगेट ही हमारा कहाँ रहेगा, आज का जो लो बना था वहाँ तक। और अगर इसी डिमांड एरिया में क्लोजिंग हुई या हमें मार्केट यहाँ मिली, फिर हमें पॉजिटिव कैंडल मिली, उसके बाद फिर भी हमारा टारगेट पहला फर्स्ट यही रहने वाला है, आज का लो, और सेकंड टारगेट रहेगा क्लोजिंग, आज की जो क्लोजिंग है, ठीक है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है भाई हमारी, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो ट्रेड करना ही अब बेकार है, ठीक है। कुछ पता लगा मुझे कि बैंक निफ्टी, अभी मैंने थोड़ा पढ़ा नहीं क्योंकि भाई ज़्यादा बिजी था उसकी वजह से, लेकिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ भैया आप लोगों के लिए। बैंक निफ्टी का क्या मसला है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद क्रॉस हो जाती है, जो मैंने मार्किंग लगाई है इससे ऊपर, ठीक है, तो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है, यहाँ तक हम पॉजिटिव रहेंगे, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ मार्केट गैप अप लगे या मार्केट आपकी पहुँच जाए, फिर हमें नेगेटिव कैंडल मिले, ये बात ध्यान रखना, मिलेगी जरूर, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज, तो इसके हिसाब से हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे, आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक वहाँ तक हमें पुट साइड आना है। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दिया, आज जो मैंने मार्किंग लगाई है आप भी लगा लेना, अगर इससे नीचे क्लोजिंग मिलती है हमें, ठीक है, रिटेस्ट का पॉइंट मिल जाए तो और बढ़िया, अगर नहीं मिले तो सीधा कहाँ तक आएंगे, अपने डिमांड एरिया। डिमांड एरिया बना हुआ है, बैंक निफ्टी ने बना रखा है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये अपना डिमांड एरिया है, एक सिंपल छोटा सा नमूना है, लेकिन बात ध्यान रखना, ये नमूना बहुत खतरनाक होने वाला है। कल के दिन अगर मार्केट आपको बैंक निफ्टी यहाँ मिलती है, तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ आ जाए किसी वजह से, ठीक है, आएगी, अगर ये गैप, फिर ये एक सपोर्ट ये है हमारा, ठीक है। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ हमें ट्रेड मिला पुट साइड का, तो पहला सपोर्ट आज की जो ओपनिंग या आज का जो लो था, हाँ ओपनिंग और लो सेम ही है, ये हमारा सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ हमें रुकना होगा, अगर यहाँ नहीं रुके तो यहाँ तो रुकेगा ही रुकेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है हमारे डिमांड एरिया में या आज के लो और ओपनिंग के आसपास, तो पॉजिटिव कैंडल दोनों स्थिति में अगर मिल जाती है दोनों एरिया में हमें, दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाएंगे कहाँ तक जाएंगे, पहला टारगेट रहेगा 50 दिन की मूविंग एवरेज, और सेकंड टारगेट रहेगा आज की क्लोजिंग। तो भाई आप आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी और आपको मैं याद आ रहा था तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।